नमस्ते बिहार, मैं हूं शुभ मिश्रा आपके साथ। चलिए करते हैं बुलेटिन की शुरुआत और सबसे पहले गया से आपको बड़ी खबर बता दें, जहां एक ही परिवार के दो लोगों की निर्मम हत्या कर दी गई है और दामाद पर हत्या का आरोप लगा है। बता दें कि इस हमले में 3 लोग जख्मी बताए जा रहे हैं, 2 बच्चे और एक महिला घायल है। दरअसल दामाद ने रॉड से हमला किया। आरोपी दामाद प्रभु मांझी की गिरफ्तारी की जा चुकी है। रामपुर के भोई टोली का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। तो गया से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां दामाद पर हत्या का आरोप लगा है। दामाद ने रॉड से पिटाई की और 3 लोग जख्मी हो गए हैं, जिनमें एक महिला और 2 बच्चे शामिल हैं। फिलहाल इन सभी का इलाज चल रहा है। ये गया से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां दामाद ने ही रॉड से हमला किया। आरोपी दामाद यानी कि प्रभु मांझी की गिरफ्तारी हो गई है। तो गया से ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां 2 बच्चे घायल हैं, एक ही परिवार के 2 लोगों की हत्या कर दी गई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दामाद पर हत्या का आरोप लगा है। दामाद के नाम की बात करें तो आरोपी दामाद का नाम प्रभु मांझी बताया जा रहा है, जिसकी गिरफ्तारी की जा चुकी है। रामपुर के भोई टोली का ये पूरा मामला है। गया से ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां 2 लोगों की हत्या एक ही परिवार में की गई। गया से ये बड़ी खबर, जहां दामाद पर हत्या का आरोप है। हमले में 3 लोग जख्मी पाए गए हैं। और इस पूरी खबर की अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता एलन लिली हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। एलन, हमें ये बताइए कि ये जो पूरा मामला है, आखिर क्या कुछ है, क्यों दामाद ने हत्या की, क्या कुछ पारिवारिक कलह था? देखिए, आपको बता दें कि यह मामला जो है रामपुर थाना के खेल परिसर स्थित भोई टोली का ये मामला है। हालांकि घटना का कारण जो है अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है, लेकिन जो स्थानीय लोगों के अनुसार जो बताया जा रहा है कि वह जो दामाद जो अफीमची था, नशे का वो काम करता था और हमेशा वो शराब के नशे में रहता था। और इसी तरह की घटना को अगले सुबह 3 से 4 बजे जब सभी घर के लोग जब सोए हुए थे, तभी वो जो दामाद है वो रड लाता है और रड से अंधाधुंध जो है वो एक दूसरे पर वार करना शुरू कर देता है। इस दौरान जो है एक महिला और एक जो 10 वर्षीय जो बच्चा है उसकी घटनास्थल पर मौत हो गई है, जबकि एक महिला और 2 बच्चे वो भी गंभीर रूप से घायल है, जिसे स्थानीय मगध मेडिकल अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिसे बेहतर इलाज के लिए पटना रेफर कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि ये जो भोई टोली में स्वर्गीय मुन्ना मांझी का जो साला है प्रभु मांझी है, वो मानपुर पोखरा का निवासी है और वो अपने ससुराल में ही कई महीनों से रह रहा था। और इसी बीच बीती रात जो उसने अपने बहनों स्वर्गीय मुन्ना मांझी की पत्नी गीता देवी और गीता देवी की मां और गीता देवी के जो 2 पुत्र है लक्की कुमार और लेदा कुमार, इसको निशाना बनाया है, जिसमें एक महिला और एक 10 वर्षीय बच्ची की मौत हो गई है। फिलहाल घटना के बाद स्थानीय पुलिस यहाँ पहुंची है और शव को यहाँ पर पोस्टमार्टम के लिए अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल अस्पताल भेजने की तैयारी की जा रही है। लेकिन जो स्थानीय जो लोग है वो काफी आक्रोशित है और जो आरोपी है उसकी गिरफ्तारी कर ली गई है। जो उचित मुआवजा है उस मुआवजा को लेकर के जो है स्थानीय लोग है वो शव को उठाने नहीं दिया जा रहा है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया एलन, हमारे साथ जुड़ने के लिए। तमाम जानकारी के लिए आप नजर बनाए रखें। तुरंत हम लोग यहाँ पहुँचे। पहले तो जो घटना किया है उसको हम निकाले यहाँ से। उसका मारने वाला जो खलती होता है, लोहा का रड, खून लगा हुआ शर्ट, और उसको गिरफ्तार किया गया है और 3 आदमी को प्राथमिक उपचार है तो हॉस्पिटल भेजा गया है। 2 यहाँ डेड बॉडी पड़ा हुआ है, जिसका इंक्वेस्ट हम लोग कर रहे हैं। जघन्य घटना है, उससे पूछताछ होगी। रघु मांझी नाम है। रघु यहाँ दामाद है, यहाँ का दामाद है, रहने वाला है मानपुर का, नाम है उसका रघु। किसको मारा है? 2-3 बच्चे का मारा है, 2 महिला का मारा है। अभी 2-3 हो गए हैं मेडिकल में, 2 यहाँ पे बॉडी पड़ा हुआ है। कौन एक माता पिता कोई नहीं थे। पिताजी उसको पहले इस पार कर गए हैं। और देखिए, इसी बीच सियासी गलियारे से आपको बड़ी खबर बता दें, जेडीयू को एक और बड़ा झटका लगा है। दमनदीप में जेडीयू को यह बड़ा झटका लगा। प्रदेश जेडीयू यूनिट बीजेपी में शामिल हो गई है। 15 जिला पंचायत सदस्यों ने जेडीयू का दामन छोड़ दिया और 17 में से 15 सदस्य बीजेपी में शामिल हो गए। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां 15 जिला पंचायतों ने जेडीयू का दामन छोड़कर वो बीजेपी में शामिल हो गए। दमनदीप में जेडीयू को यह बड़ा झटका लगा है।
तो ये बड़ी खबर आपको बिहार के सियासी गलियारे से बता रहे हैं, जहां प्रदेश जेडीयू को एक और बड़ा झटका लगा है। दमनदीव में जेडीयू को ये बड़ा झटका लगा, जहां प्रदेश जेडीयू यूनिट बीजेपी में शामिल हो गया है। एक दो नहीं बल्कि 15 जिला पंचायत सदस्यों ने जेडीयू का दामन छोड़ दिया है। और इस पूरी खबर की अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता शैलेंद्र कुमार हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र, ये बताइए कि आखिर इससे जेडीयू को कितना नुकसान पहुंचेगा? बिल्कुल, देखिए ये मामला कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि जेडीयू के लिए मुसीबत भरा है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार कई राज्यों में ये घटनाएं घट चुकी हैं और जो जेडीयू की यूनिट है, जो जेडीयू के विधायक हैं, वो बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। और इस बार दमनदीव में जिस तरीके से जो पूरा यूनिट है जेडीयू का, उसका एक तरीके से कहा जा सकता है कि बीजेपी में विलय हो गया है। तो एक जेडीयू के लिए बड़ी बात है और चिंता की बात है कि किस तरीके से अपने पार्टी को बिहार के बाहर अन्य राज्यों में बचा के रखें। और बार बार देखिए बीजेपी के जो नेता है वो कह रहे हैं कि बिहार में भी जेडीयू का यही हाल होने वाला है आरजेडी के साथ, जब से जेडीयू का समझौता हुआ है। तो कहीं ना कहीं मुश्किल है जेडीयू के लिए, क्योंकि इसके पहले पूर्वोत्तर राज्यों में 2 राज्यों के जो विधायक हैं जेडीयू के, वो भाजपा में शामिल हो गए और अब यहाँ पूरी जो पार्टी है, जो पार्टी का जो पूरा यूनिट है, वो उस यूनिट का ही विलय बीजेपी में हो जाना एक बड़ी बात है और कहीं न कहीं बड़ा झटका भी जेडीयू को कहा जा सकता है, क्योंकि कोई भी क्षेत्रीय पार्टी के का जो यूनिट होता है दूसरे राज्यों में, उसके लिए काफी महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि क्षेत्रीय पार्टियों की संख्या दूसरे राज्यों में उनके नेताओं की सीमित होती है और बहुत मुश्किल से यूनिट तैयार किया जाता है। और ऐसे परिस्थिति में जब पार्टी के सभी सदस्य दूसरे दल में चले जाएं तो चुनौती काफी ज्यादा बढ़ जाती है। जी बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। और कल तक 2 दोस्त थे और आज एक दूसरे के दुश्मन बन बैठे हैं, और कल जो धुर विरोधी थे वो आज गलबहियां कर रहे हैं। सियासत के इसी केंद्र पर मौजूदा ताना बाना बुना जा रहा है। तकरीबन 3 दशकों तक साथ रहने वाले नीतीश और आरसीपी सिंह आज एक दूसरे को औकात दिखा रहे हैं। ये पूरी रिपोर्ट देखिए। बिहार में सियासत की लड़ाई, उसके बारे में कोई भी चीज मुझको बोलना, इस सबको मालूम है ना, मालूम न है। राजनीति में लाया कौन? अब औकात तकाई। मुख्यमंत्री कैसा हो? मेरी औकात उनसे ज्यादा है, ये मैं बताता हूँ। 2 दशकों तक नीतीश कुमार और आरसीपी सिंह का दमदार रिश्ता तो पहले ही दरक चुका था। अब ये लड़ाई औकात और हैसियत तक पहुंच चुकी है। नीतीश कुमार के तू तड़क का जवाब 6 दिनों बाद आरसीपी सिंह ने अपने अंदाज में दिया। नीतीश के पुराने दिनों की हैसियत भी याद दिलाने से आरसीपी नहीं चूके। 1982 में कहाँ थे वो? सड़क पर घूम रहे थे, समझे? और 1982 में मैं गांव में पढ़ कर करके, मेहनत कर करके सिविल सर्विसेज की परीक्षा पास किया था, समझे ना? दिए थे, कभी परीक्षा दिए थे, एक बार परीक्षा इंजीनियरिंग पास करने के बाद। किस चीज़ का परीक्षा था? नेवी का। पास किए थे, पूछ लीजिए। अरे देखिए, आप नेता बनाने वाले कौन होते हैं जी? आपकी क्या औकात है? आपको किसने नेता बनाया? जन्मते नेता थे क्या? आपकी क्या औकात थी 1977 में जब एमएलए का टिकट मिला? क्या हुआ था? हार गए थे। काहे हार गए थे? क्या औकात थी आपकी? दरअसल 6 सितंबर को दिल्ली में जब नीतीश कुमार सीपीआई नेता डी राजा से मुलाकात के बाद मीडिया से बात कर रहे थे, इस दौरान जब नीतीश कुमार से आरसीपी सिंह से जुड़ा सवाल किया गया था तो नीतीश बौखला उठे थे। इस सबको मालूम है ना, मालूम न है। राजनीति में लाया कौन? उसके बारे में कोई भी चीज मुझको बोलना, इस सबको मालूम है ना, मालूम न है। राजनीति में लाया कौन? उसके बारे में कोई भी चीज मुझको बोलना, इस सबको मालूम है ना, मालूम न है। राजनीति में लाया कौन? जाहिर है दोनों नेताओं के बीच तल्खी बता रही है कि बिहार की सियासत अभी और गरमाने वाली है। न्यूज़ 18 के लिए आरा से हिमांशु मिश्रा की रिपोर्ट। और क्या विपक्ष को एकजुट करने की नीतीश कुमार की मुहिम रंग ला रही है? क्या नीतीश कुमार को विपक्ष का साथ मिल गया है? ये सवाल इसलिए क्योंकि एक बार फिर सियासत में नया पोस्टर निकला है, जिसका ताल्लुक तो बिहार से है ही, लेकिन वो चस्पा है उत्तर प्रदेश में। सियासत का पोस्टर पॉलिटिक्स।
समाजवादी पार्टी के मुख्यालय के सामने ये पोस्टर लगाया गया है जिस पर लिखा हुआ है कि यूपी प्लस बिहार गई मोदी सरकार। यूपी में पोस्टर, बिहार का चढ़ा पारा। यूपी में टंगे इन दोनों पोस्टर को समझने के लिए इस तस्वीर को समझना ज्यादा जरूरी है। तारीख थी 6 सितंबर, जब नीतीश कुमार दिल्ली विपक्षी नेताओं को लामबंद करने पहुंचे थे। मिशन को मुकाम तक पहुंचाने के लिए उन्होंने गुड़गांव के मेदांता हॉस्पिटल में समाजवादी पार्टी के संयोजक मुलायम सिंह यादव और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव से मुलाकात की थी। इस मुलाकात के 4 दिनों बाद यूपी के लखनऊ में समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर पोस्टर टांग दिया गया, जिस पर लिखा था यूपी प्लस बिहार गई मोदी सरकार। लेकिन 2 दिनों के भीतर पोस्टर पर पलटवार भी सामने आ चुका है, जिस पर लिखा है पहले राहुल भैया, फिर माया बुआ और राजभर और चाचा को मूर्ख बनाया है। जो अपने खून का सगा न हुआ उसे बिहार याद आया है। 2 दिनों में 2 तरह के पोस्टर से आप समझ सकते हैं कि बिहार से लेकर यूपी तक सियासत सरगर्म हो चली है। पहले पोस्टर से साफ था कि 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी को कड़ी टक्कर देने की तैयारी पूरी है। लेकिन दूसरे पोस्टर ने ये भी बता दिया कि बिहार हो या यूपी, विपक्ष की राह आसान नहीं है। इस बात का एहसास विपक्ष को भी है। इसमें तो स्पष्ट है ना, कारगर बनाने के लिए तो हम लोग कवायद कर रहे हैं। जो 19 में जो गलती हम लोगों से हुई उसको नहीं दोहराना है, और 19 की जो गलती हुई उससे जो देश के लोग जो हैं वो भुगत रहे हैं। जाहिर है अखिलेश यादव पिछले 3 चुनावों में 3 समीकरणों के साथ चुनावी अखाड़े में उतरे, लेकिन मोदी मैजिक के आगे सारे समीकरणों की हवा निकल गई। न्यूज़ 18 के लिए लखनऊ से राजीव प्रताप सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। वहीं बिहार सरकार की कृषि मंत्री सुधाकर सिंह ने अपने ही विभाग की पोल खोलकर रख दी। उन्होंने एक ऐसा बयान दिया जिससे मौजूदा सरकार पर सवाल खड़े हो रहे हैं। देखिए ये पूरी रिपोर्ट। कोई ऐसा हमारे विभाग में अंग नहीं है जो चोरी नहीं करता। तो चोरों का हम सरदार हैं और सरदार ही लगाएंगे। जी हाँ, बिहार सरकार के कृषि मंत्री सुधाकर सिंह ने भरे मंच से अपने ही विभाग की पोल खोल दी। कैमूर के चांद प्रखंड में किसानों को संबोधित करने के दौरान सुधाकर सिंह ने कृषि विभाग के अधिकारियों को चोर बता दिया, वहीं खुद को चोरों का सरदार बताया। साथ ही किसानों से पुतला फूंकते रहने की भी अपील की, ताकि उन्हें याद रहे कि किसान उनसे नाराज हैं। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो उन्हें लगेगा कि सब ठीक चल रहा है। कोई ऐसा हमारे विभाग में अंग नहीं है जो चोरी नहीं करता। तो चोरों का हम सरदार हैं और सरदार ही लगाएंगे। जब चोरी हो रहा है तो उसके सरदार हुए, तो आप कम से कम पुतला उतला फूंकते रहिएगा तो मुझे भी याद रहेगा कि किसान नाराज है मेरे से, और नहीं फूंकना बंद करिएगा तो यही लगेगा कि नहीं सब ठीक चल रहा है। कृषि मंत्री सुधाकर सिंह यही नहीं रुके। उन्होंने कहा कि सरकार तो नई बनी है, लेकिन इसके चाल चलन अभी पुराने वाले ही हैं। बन तो गई है सरकार नहीं, लेकिन है वही पुरानी, उसके चाल चलन में पुराने, और अधिकारियों का तो पूछना ही नहीं। वो तो अभी अंदाजा लगा रहे होगा क्या। वो तो इस चक्कर में है कि अच्छे चलो राजद वाला खेदेगा तो उधर दूसरे दल वाले के साथ हम लोग दलबहिया कर लेंगे। मेरी बात समझ रहे हैं, पूरा राज तो हम लोग का है नहीं, थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं है हम लोग। कृषि मंत्री सुधाकर सिंह ने अपने ही विभाग में भ्रष्टाचार की बात स्वीकार कर सरकार की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। हालांकि उन्होंने विभाग में स्थिति को बदलने का भी भरोसा दिया है। न्यूज़ 18 के लिए कैमूर से अभिनव कुमार सिंह की रिपोर्ट। और सुधाकर सिंह के बयान का जेडीयू, कांग्रेस और आरजेडी ने समर्थन किया है। उनका कहना है कि उनके बयान से अधिकारी स्वच्छ तरीके से काम करने को प्रेरित होंगे। सुधाकर सिंह जी ने जो एक बात कही है कि भाई उनको टोकते रहिए, नारेबाजी करते रहिए, ये बड़ा जरूरी होता है। लोकतंत्र में जन दबाव सरकार पर बहुत जरूरी है। जिस देश की जनता सरकार की जय जयकार करने लगती है, उस देश की जनता एक किस्म का गुलाम हो जाती है। जो दूसरी बात उन्होंने कही कि उनके विभाग में शायद कुछ भ्रष्ट लोग हैं, चोर लोग हैं, कुछ इसी तरह का शब्द इस्तेमाल किया है, तो उनको तो चाहिए कि ऐसे लोगों की सूची तत्काल निगरानी विभाग को वो पहुंचा दें, तत्काल कार्रवाई करें ऐसे लोगों पर। ये कांग्रेस की स्पष्ट मांग है। भ्रष्ट लोग मत बर्दाश्त कीजिए, कार्रवाई कीजिए।
कृषि मंत्री आदरणीय सुधाकर सिंह जी का जो वक्तव्य है, उस वक्तव्य से स्पष्ट झलकता है कि अपने विभाग में जो वो काम करना चाहते हैं, वह काम विशुद्ध रूप से स्वच्छ तरीके से अपने काम को संपादित करने की दिशा में उन्होंने यह वक्तव्य दिया है। और मैं समझता हूं कि उनके इस नसीहत से उनके विभाग में लोग उनकी बातों को मानेंगे और स्वच्छ तरीके से काम करने के लिए प्रेरित होंगे। माननीय कृषि मंत्री जी के कहने का तात्पर्य कुछ और रहा है। उनका कहने का मतलब है कि भ्रष्टाचारियों को पकड़ना है, किसानों को, जनता को जागरूक रहना है, निष्पक्ष होकर वो भ्रष्टाचारियों को पकड़ेंगे। जो भ्रष्टाचार कर रहे थे, जो भ्रष्टाचार हो रहा था, अब ये बर्दाश्त नहीं होगा और भ्रष्टाचारियों को पकड़ा जाएगा, उन पर कार्रवाई होगी। माननीय कृषि मंत्री जी के कहने का मतलब यही रहा है, इसे अन्यथा नहीं लेना चाहिए। वहीं विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने लॉ एंड ऑर्डर को लेकर बिहार सरकार पर हमला बोला है। वैशाली की जंदाहा में रेप पीड़ित के परिजनों से मुलाकात करने के बाद उन्होंने कहा कि बिहार में अब जंगल राज नहीं बल्कि गुंडा राज है। विजय सिन्हा ने कहा कि बिहार में अराजकता का माहौल है और पुलिस की पिटाई की जा रही है। अराजकता के माहौल को पोषित कर रहे हैं। इस अराजकता के माहौल को कहते हैं कि जनता राज है। जब पुलिस पदाधिकारी को दौड़ दौड़ कर पीट रहा हो, डीएसपी का कपड़ा फाड़ रहा हो, थाना पर उसका हुकूमत चलता हो और इसको जनता राज कर रही है। अब जनता राज नहीं, लोग जंगल राज से तुलना कर रहे हैं। ये जंगल राज से आगे निकल गया, ये गुंडा राज हो गया है। और चलिए अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। वैशाली से आपको ये बड़ी खबर बता दें, जहां कृष्णा ज्वेलर्स लूटकांड में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। चंदन सोनार समेत 3 लोगों की गिरफ्तारी की गई। लूटे गए 28 किलो चांदी भी बरामद हुए और साथ ही साथ करीब 300 ग्राम सोना की भी बरामदगी की गई है। 3 कट्टा 7 जिंदा कारतूस बरामद किए गए। 43,000 से अधिक कैश की भी बरामदगी की गई। लूटे गए जेवर से खोली गई थी सोने चांदी की दुकान और लूट के 2 महीने बाद ही लुटेरों ने ये दुकान खोल ली थी। 2 जून को महुआ के कृष्णा ज्वेलर्स में ये करोड़ों रुपए की लूट की घटना को अंजाम दिया गया था और चोरी किए हुए सामानों से ही, सोने चांदी से ही एक नई दुकान को खोला गया। और इसी पूरे मामले को लेकर पुलिस को ये बड़ी सफलता हाथ लगी है। वैशाली से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। उधर छपरा में भी एक विक्षिप्त महिला की बच्चा चोरी के शक में पिटाई कर दी गई है। बताया जा रहा है कि मकेर में मानसिक तौर पर विक्षिप्त महिला घूम रही थी और इसी दौरान किसी ने उसके बच्चा चोर होने की अफवाह उड़ा दी और इसके बाद वहां मौजूद लोगों ने उसकी जमकर पिटाई कर दी। हालांकि पुलिस समय पर पहुंच गई और उसे भीड़ से बचाकर थाने ले गई है। और पुलिस मुख्यालय का कहना है कि बच्चा चोरी की बात बिल्कुल बेबुनियाद है और कुछ लोग दूसरी बातों को डाइवर्ट कर बच्चा चोरी की घटना बता रहे हैं। एडीजी मुख्यालय ने लोगों से इस तरह की अफवाह पर ध्यान नहीं देने की अपील की है और लोगों से कानून व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करने की अपील की। चोरी की बात कह करके इशू को डाइवर्ट करने के कुछ मुद्दे आए थे। मैंने आपको पहले भी बताया था, एक्सीडेंट हो गया मेला में और लोगों ने हल्ला मचा दिया, शोर कर दिया कि वो बच्चा चोरी करके भाग रहा है, जिससे कि पुलिस उसको पकड़ ले, आम जनता उसको पकड़ ले। तो इस तरह से एक अफवाहन सूचनाएं कहीं कहीं से आई हैं, उस पर पुलिस के द्वारा तुरंत कार्रवाई की गई है। और जहां कहीं भी इस तरह की अगर अनावश्यक तूल देने की बात या अफवाह फैलाने की बात या जानबूझकर मामले को टर्न करने की बात प्रकाश में आएगी, पुलिस के द्वारा उन सब लोगों के विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।